आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज है 8 जून और 8 जून 2020 के करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट देखते हैं कितनी है। 70,86,741 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या तो अब 4 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। इस महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 34,60,171 लोग अभी तक इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर अब आंकड़ा ये 20 लाख प्लस हो चुका है। 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है, 4 पे स्पेन है, 5 पे यूके है और 6 नंबर पे इंडिया है। भारत के अंदर अब टोटल केसेस जो है वो 2,57,486 है और मरने वालों की संख्या 7,207 है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर दिल्ली है, फिर गुजरात है और फिर राजस्थान का नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है और इसी दिवस पर जो है आई कमिट नाम की एक पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल के तहत क्या है कि जो भी एनर्जी से रिलेटेड उपकरण हैं, यानी कि जो आपका जैसे AC हुआ, फ्रिज हुआ, उन पे आप लोगों ने BE की रेटिंग भी देखी होगी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ऐसी रेटिंग देखी होगी। तो उनको किस तरीके से जो है यूज में लाया जा सके, किस तरीके से हमारे जो पर्यावरण है उसको इस एनर्जी से जो है एनर्जी से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। इस पहल की शुरुआत की है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसको आप लोग एब्रीविएशन में EESL जो है वो बोल सकते हैं। इस पहल की शुरुआत किस मंत्री ने की है? जो हमारे वर्तमान में एनर्जी मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? बिजली और नवीनीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर है उनका नाम है, राज्य मंत्री है RK सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। DLF जो है उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है, जिनका नाम अभी हाल ही में नियुक्ति के लिए बनाया गया है या नियुक्त किया गया है उन्हें हाल ही में? DLF यानी कि जो लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, जो आपका एक गुड़गांव के अंदर या दिल्ली के अंदर जो एक रियल एस्टेट की कंपनी है, इसी के हाल ही में चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है कुशाल पाल सिंह। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। DLF की स्थापना की थी चौधरी राघवेंद्र सिंह ने। इसकी स्थापना हुई है 4 जुलाई 1946 को। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। CEO का नाम मोहित गुजराल है। DLF जो है ये एक ऐसी कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुड़गांव के अंदर जब भी आप एंटर करेंगे जितनी भी आपको बिल्डिंग, रोड वगैरह दिखेंगे वो सारे आपको DLF के द्वारा ही बनाई दिखेंगे। बहुत बड़े बड़े मॉल हुए के अलावा दिल्ली या NCR रीजन के अंदर भी DLF ने बहुत काम किया है। DLF के हाल ही में अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है राजीव सिंह। अच्छा, इससे पहले अध्यक्ष कौन थे आप कमेंट में बताइएगा। मैंने उन्हें हरियाणा की करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ाया था, अगर आपको याद है, अगर आपने उसको देखा है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। समर ट्रेड्स अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में समर ट्रेड्स अभियान जो है वो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। D ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इस अभियान के तहत जो बड़े बैंक है उनके उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करने वाला है HDFC बैंक। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इस बैंक के वर्तमान में MD का नाम जो है वो है आदित्य पुरी। प्रबंध निदेशक का नाम जो है वो है आदित्य पुरी। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। B ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। यह दिन जो है वो रूसी कवि A.S. पुष्किन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जिन्होंने इस दिवस को मनाने की पेशकश की थी। इस UNO के द्वारा ही ये पेशकश हुई है इस दिवस को मनाने की। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे। UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से UNO डे भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। रशिया की बात हुई है तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। रशिया की करेंसी है रूबल, ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के नेता है, जो आपको याद रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19।
अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 इंफॉर्मेशन बुकलेट को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, कोविड-19 ई लर्निंग रिसोर्सेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने राज्य में प्रत्येक को हर एक को 2.62 लाख ऑटो कैब ड्राइवर्स को 10,000 रुपए दिए हैं। तो अभी हाल ही में 2.62 लाख ऑटो ड्राइवर्स या कैब ड्राइवर्स को 10,000 रुपए दिए हैं आंध्र प्रदेश राज्य ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये स्कीम जो है अगले आने वाले 4 महीने तक जो है वो लागू रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश कल्याण योजना के नाम से स्कीम को जाना जा रहा है। यहाँ की जनसंख्या 4.97 करोड़ है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है। गवर्नर का नाम हरिचंद्रन है। लिटरेसी रेट 6.41% है। किस राज्य सरकार ने अट्टापेडी के आदिवासी इलाके में खाद्य वन परियोजना को लागू किया है? तो अट्टापेडी के जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे फूड फॉरेस्ट का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अभी हाल ही में केरला ने किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इस आदिवासी इलाके के अंदर जो है भोजन की जो कमी ना हो, या यूं कहिएगा आप लोग कि बैक्टीरिया फ्री या वायरस फ्री जो है खाना फूड फॉरेस्ट वहाँ तक पहुँच पाए इस आदिवासी इलाके में, इसी वजह से इस परियोजना को लागू किया है। और केरला ने किया है इस परियोजना को लागू। तो मैप में देखिएगा केरला की जनसंख्या है 3.48 करोड़। कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन। गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। द टाइम हायर एजुकेशन जो है इन्होंने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जो है जारी की है, जिसमें भारतीय कितने संस्थान ऐसे हैं जो इसके अंदर आए हैं? तो इंडिया के टोटल 8 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इसके अंदर शामिल हुए हैं। ए ऑप्शन सही है। टोटल 56 इंडियन इंस्टीट्यूट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन टॉप 100 के अंदर केवल 8 ही आए हैं, जिसके अंदर से नंबर 1 इंडिया के अंदर जो आया है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। वो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर 36 पोजीशन के अंदर आया है टॉप 100 के अंदर से। अच्छा, इसमें आईआईटी रोपड़ जो है उसका 47वां रैंक आया है। आईआईटी इंदौर का 55वां रैंक। आईआईटी खड़गपुर का 59वां रैंक आया है। आईआईटी दिल्ली का 67वां और आईआईटी बॉम्बे का 69वां रैंक। आईआईटी रुड़की का 83वां और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का जो है वो 92वां रैंक आया है। ये है टोटल 8 इंस्टीट्यूट। हाल ही में चंद्रकांता गोयल का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये थी एक्चुअल में ये चंद्रकांता गोयल जो थी वो राजनीति क्षेत्र से संबंधित थी, पॉलिटिक्स थी। और ये पीयूष गोयल जो रेल मंत्री है वर्तमान में, इनकी मदर है और इनका भी 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में बॉलीवुड के कौन से प्रसिद्ध निर्माता का निधन हो गया जिनके पास राजकुमार, रेखा स्टारर, कर्म योगी और राज तिलक जैसी फिल्में थी? तो इनका नाम था अनिल सूरी। अभी इनका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। कोरोना वायरस की वजह से इनका 77 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।